को बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। डर तो मुझे है, खतरा तो मुझे है। आए दिन मुझे थ्रेट मिलता है कि तुमको उड़ा देंगे, तो हम तो कभी मीडिया में नहीं गए। हमारे घर में बोलते हैं कि 9 बजे के बाद मत निकल। राजधानी रांची के स्थानीय होटल में AHPI कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से निजी अस्पतालों की आयुष्मान भारत योजना के तहत बकाया राशि को लेकर आयोजक ने राशि की मांग की। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार का 212 निजी अस्पतालों का जो बकाया है उसकी राशि देगी, लेकिन ईडी की छापेमारी के कारण राशि देने में देर हुई है। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय गंभीरता से ले रहा है और जल्द से जल्द बकाया दिया जाएगा। लेकिन आगे उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल भी मरीज का इलाज पूरी तरीके से करे या नहीं आयुष्मान भारत योजना के ATM से पैसा निकालकर मरीजों को रिम्स रेफर कर दिया जाए। अगर आप इलाज करते हैं तो पूरी इलाज की जिम्मेदारी अस्पतालों की होनी चाहिए। को बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। डर तो मुझे है, खतरा तो मुझे है। आए दिन मुझे थ्रेट मिलता है कि तुमको उड़ा देंगे, तो हम तो कभी मीडिया में नहीं गए। हमारे घर में बोलते हैं कि 9 बजे के बाद मत निकलिए आप। घर में आके लोग गाली देके चले जाते हैं, बोले उड़ा देंगे इरफान अंसारी। मैं तो नहीं बोला। बाबूलाल जी, राज्य को आपको जरूरत नहीं जितना इरफान से जरूरत है। फिर भी मैं नहीं मीडिया में थोड़े गया कि मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। भाजपा का बस चले सबसे पहले मुझे मार देगा ये लोग। तो फिर भी हम तो नहीं कह रहे हैं, हम तो फिर भी नहीं जा रहे मीडिया में। और बाबूलाल जी, उनके परिवार को खरोच भी आती है तो झारखंड को जला दिया जाएगा। अरे देखिए, बोलने और करने में अंतर है। बाबूलाल जी की मैं हूँ, बाबूलाल जी के बताना चाहता हूँ, इरफान अंसारी है, आपको कुछ नहीं होने देंगे। कौन बोल दिया आपको कुछ हो जाएगा? ये बातें कहाँ से आ रही? जला देंगे, उड़ा देंगे। अरे भाजपा वाले, मन नहीं भरा, कितना जलाओगे यार? बाबूलाल को कुछ नहीं होगा, बाबूलाल जी को कुछ नहीं होगा। और फिर से कहूँगा, बाबूलाल जी मुझे सपोर्ट कीजिए आप, मैं आग्रह करूँगा। वो अच्छा काम कर रहे हैं, आपका सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कुछ लोग आक्रोश हैं, लेकिन हम लोग वार्ता करेंगे उनसे और हम कहेंगे देखिए अभी हम लोग काम कर रहे हैं और भाजपा लोग हेलमेट लगा घूम रहा है, कह रहा कि हम करवा दिए। और तो मैं ये कहूँगा कि देखिए आदिवासी के लिए राज्य लिया गया है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अच्छा विजन है। 24 साल कोई काम नहीं किया, तो थोड़ा सा देखिए जब धार्मिक जगह पर थोड़ा सा कुछ विवाद आता है तो सेंटिमेंट में लगता है। हम लोग उनके साथ हैं, लेकिन हम वहाँ गए हैं। जिस दिन हम तो एक वैकल्पिक व्यवस्था बोले, अगर हमसे कोई राय लेगा तो जब शेड्यूल होगा तो हम लोग फ्लाईओवर 2-3 दिन पहले बंद कर देंगे, ताकि पहले तो पूजा है, आदिवासी के लिए राज्य लिया गया, उनका सम्मान होना चाहिए। तो ये मेरा सुझाव होगा। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बेहतर काम किया है। मैं तमाम आदिवासी को कहना चाहता हूँ, भाइयों को कहना चाहता हूँ कि यार ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार मिला है राज्य को, तो आउट ऑफ वेज जाके काम कर रहा। क्या नहीं किया भाजपा ने उनके साथ, तो आप ये भी समझिए। मैं मुख्यमंत्री इतना बड़ा दिल दिखाया है, आपको कभी लगता है क्या आपको आदिवासियों का आहित हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे क्या? कभी नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ ना, जिसम गुरु शिबू सोरेन का बेटा है वो। हम लोग लगातार आपके लिए लड़ते हैं, हर मोड़ पर आपके साथ खड़े हैं, तो बंद मत कीजिए। और भाजपा तो एक्सपर्ट लोग हैं, मज़ा लेगा। आप सोचिए, मुख्यमंत्री जी 24 साल हो गया, एक भी फ्लाईओवर नहीं था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ्लाईओवर दिया, कौन चलेगा वहाँ? आपके बाल बच्चे चलेंगे? इतने भीड़ में जाम हो जाता था पहले। जाम में वो मान ली पेशेंट मर गया, डेथ हो गया, ट्रैफिक में फंस गया, एम्बुलेंस फंस गया। तो सारी बातों को यह सोचिए गंभीरतापूर्वक, और हम लोग बात करेंगे, आदिवासी संगठन से बात करेंगे। अब तो बन गया, पहले बोलते आप लोग बन के तैयार हो गया और अब कह रहे हैं कि विरोध। पहले बोलते तो हम लोग रास्ता चेंज कर देते। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सरकार में राज्य के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इन लोगों का आयुष्मान का जो बकाया था पेमेंट, उसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने यहाँ पे आपात एक सेमिनार का आयोजन किया और हम जानना चाह रहे थे कि जो आपका जो भुगतान है, क्यों भुगतान बंद है आपका। तो आज विस्तार पूर्वक मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैंने कहा कि कुछ टेक्निकल एरर था और सेंट्रल का जो पैसा था
उस एरर में फंस गया था। तो वो एरर को हमने ठीक कर दिया है और मैंने निर्देश दिया है कि आज से जितने हॉस्पिटल हैं जिनका बकाया है उनका भुगतान चालू कर दो। तो संभवतः कल से आप सबको एकदम स्मूथली पेमेंट चला जाएगा। और मैं ये भी कहा है पेमेंट तो हम दे रहे हैं, पेमेंट में थोड़ा आगे पीछे होता है, इसको लेकर मुद्दा नहीं बनाना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। आपका मंत्री आपके साथ है, हमारे सीनियर सेक्रेटरी आपके साथ है, एनएचएम के डायरेक्टर आपके साथ है, विभाग निराश काम कर रहा है। तो आपसे अगर हम इलाज कराएंगे तो आपका भुगतान नहीं करेंगे, आप सोच सकते हैं क्या? तो कभी मत सोचिए। और रही बात की आपको डिटेल बता दें कि 565 टोटल हैं हमारे आयुष्मान से जो कैट हॉस्पिटल है, इसमें 300 जो प्राइवेट है, 311 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और 255 जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो सबका हम लोग बिल हम लोग भुगतान करते ही हैं। दूसरा है कि 212 हॉस्पिटल जिसकी जांच चल रही है आयुष्मान में, ईडी के माध्यम से जांच चल रहा है, उस पर भी हम लोगों ने कहा है कि हम लोग पत्राचार करेंगे। आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर फाइल पे कोई गड़बड़ियाँ है तो आप उसकी जांच कर लीजिए, और लगता है कि अन्य फाइल में गड़बड़ियाँ नहीं है तो फाइल हम लोग को दे दीजिए। ये हम लोगों ने निर्णय लिया है, इस पर हम लोग चिट्ठी लिखेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हॉस्पिटल चल रहा है झारखंड में उसका भुगतान जल्द से जल्द हो। दूसरा है कि बेड बढ़ाना है। आपने देखा होगा आयुष्मान में मैंने कहा था कि 50 और 100 बेड का हॉस्पिटल होना जरूरी है। आज हमारे एक्सपर्ट लोग हैं, खत्री साहब आए हुए हैं, ज्ञानी जी है यहाँ, उन्होंने कहा था कि झारखंड में हॉस्पिटल और बेड की कमी है। तो मेरा दूसरा सोच होता है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने कहा कि नहीं हमारे पास तो 10 ही बेड है तो कैसे होगा। मैं बंद नहीं कर रहा हूँ हॉस्पिटल, हमने कहा कि बेड का संख्या बढ़ा दीजिए। आप बेड का संख्या बढ़ाइएगा तो आपका आयुष्मान से ज़्यादा टैग होगा, ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, ज़्यादा पेशेंट आएंगे, ज़्यादा फ्लो होगा आपका। ये सारी बातें हैं, मैंने कहा विस्तार पूर्वक मैंने समझा दिया है। हमें लगता है कि 2-3 दिन के अंदर ये जो मामला है वो आपको खत्म हो जाएगा। देखिए ऐसा है ना कि बाबा नगरी आप बता दें आपको कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं, बाबा नगरी में मेरी पैदाइश हुई है। शायद कुछ लोग पैदाइश के मतलब नहीं जानते हैं, मतलब कुछ लोग मतलब सुन सकते हैं, उनको बोल रहा हूँ। तो बाबा नगरी के मंदिर के प्रांगण में खेलता था बचपन में, हाफ पैंट पहन खेलता था वहाँ, वहीं से हम बड़ा हो गए। तो बाबा के आशीर्वाद से सेवा करने का मौका मिला है बाबा नगरी को। श्रावणी मेला भी आ रहा है, लाखों लाख श्रद्धालु आएंगे देवघर। तो हम कल ही गए थे वहाँ पर, सारा व्यवस्था हम कर दी है। जितने भी श्रद्धालु आएंगे बाबा नगरी आशीर्वाद देने बाबा से, उनके हेल्थ की व्यवस्था इरफान अंसारी कर रहा है, बेहतर से बेहतर। जो अब तक नहीं हुआ वो हम कर रहे हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हर जो भी श्रद्धालु, एक एक श्रद्धालु का ख्याल हमारी सरकार रखेगी, हेमंत सोरेन जी रखेंगे, इरफान अंसारी रखेगा। एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। अगर कोई दिक्कत है, बाहर से भी अगर कोई मरीज आ रहे हैं, बाहर से भी अगर कोई बाबा श्रद्धालु आ रहे हैं और उनको लगा कि नहीं हमको हेल्थ चेकअप कराना है, कोई कैजुअलिटी हो गया, एक पैसा उसका हम नहीं लगेंगे, सारा पैसा हम बेयर करेंगे, इरफान अंसारी बेयर करेगा। और श्रद्धालुओं को हम लोग एक बेहतर से बेहतर हम ट्रीटमेंट देंगे। रही बात की महामहिम आ रही हैं, गर्व की बात है, अच्छा है, हम लोग वेलकम करेंगे और ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग पूछ रहे हैं एम्स ठीक है, एम्स तो आप जाने के मौके पार्टी नहीं दिया। और देवघर में जो एम्स बना है मेरे पिताजी फुरकान साहब का देन, फुरकान साहब ही एम्स लाए थे। तो एम्स से मेरा बहुत लगाव है। एम्स लाए लेकिन सरकार बदल गई, तो जब सरकार बदल गई तो ऑब्वियसली जो बनाएगा उसी का नाम होगा, जो माइलेज ले रहे हैं। लेकिन महामहिम आ रही है, हम लोग वेलकम करेंगे उनका। और पूरी टीम सेक्रेटरी साहब भी हम लोग जाएंगे, 9 तारीख को ही उनको ले जाएंगे और बढ़िया से बढ़िया वेलकम करने का काम करेंगे। और हम चाहेंगे जो एम्स है आने वाले दिनों में देवघर है, तो रांची में भी आप लोगों को बहुत जल्दी और दूसरा देखने को मिलेगा। धन्यवाद। क्लियर कर दिया है आप लोगों को कि हॉस्पिटल
और झारखंड में जो हेल्थ सिस्टम है, जो भी इस पर बाधक बनेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं साफ साफ बोलना चाहता हूँ। बाबूलाल जी ने कहा कि आदिवासी का जमीन है, और मैं ये क्या देना चाहता हूँ, बाबूलाल बनाने जी को आपने जब पूछ दिया कि आदिवासी का हिदेशी यदि कोई है सबसे बड़ा, तो इरफान अंसारी है। बाबूलाल जी तो एक खून नहीं दिए होंगे आज तक। मैं तो बोतल का बोतल खून देकर आदिवासी के जान बचाने का काम किया। और मैं ये कह रहा हूँ, अगर आदिवासी का 1 इंच भी जमीन होगा तो हम नहीं लेंगे उसको। आदिवासी के लिए राज्य बाबूलाल जी थोड़े लिए हैं, ये सब कुछ शिबू सोरेन के लिए है, मेरे पिताजी भुगतान से के लिए है राज्य। तो राज्य को संभालने का काम मेरी है, हमारे हेमंत सोरेन जी को है। हम लोग बना रहे हैं, बढ़िया से अच्छा काम कर रहे हैं। और बताइए, जब नींव शुरू बनेगा वहाँ, तो आप सोच सकते हैं कि 5 किलोमीटर रेडियस में कितना डेवलपमेंट होगा। वहाँ जो लोग रहेंगे कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए अभी पुराना रिम्स है, आसपास चले जाइए कितना डेवलप हो गया है। कोई बाहर से आके बस गया, कोई हैदराबाद से बस गया, कोई लगता है नागपुर से आके बस गया, यहाँ क्लिनिक खोल दिया है। कितना कमा रहा है, क्योंकि हमारे लोग अगर हॉस्पिटल हम खोल रहे हैं तो इलाज के साथ साथ कमाई भी हम लोग करवाएंगे। तो आज ही मैं पेपर में देख रहा था कि वहाँ के लोगों ने विरोध किया बाबूलाल जी का, कहा कि नहीं इरफान साहब ने अच्छा काम किया है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल दिया है, स्कूल दिया है। पेपर में आया है, कहीं कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लोग स्वेच्छा से वहाँ दे रहे हैं। और जो जमीन है किसी के रहे कि 1932 खातियानी होगा, वो जमीन हम नहीं लेंगे। 2 साल के अंदर बन जाएगा रिम्स, आपने कहा है। अगर अब तो मान रहे हो रिम्स का काम चालू हो रहा है, कुछ लोग मान ही नहीं रहे थे, तो बन जाएगा, चिंता मत करो। 2 साल डॉक्टर साहब एक प्रमुख रांची के रेडिएशन में AHPI कॉन्क्लेव में हमारे बीच हमारे विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ श्री अजय कुमार सिंह साहब, मिशन डायरेक्टर NHM मिस्टर अबू इमरान साहब, डायरेक्टर जनरल AHPI दिल्ली से आए हमारे काफ़ी सीनियर डॉक्टर गिरधारी ज्ञानी साहब, झारखंड के AHPI के प्रेसिडेंट सईद अहमद अंसारी साहब, AHPI झारखंड चैप्टर के पैटर्न हेड हमारे डॉक्टर जोगेश गंभीर साहब, डॉक्टर राजेश कुमार साहब, यहाँ पर हमारे सीनियर गार्जियन श्री मंजूर अंसारी साहब, डॉक्टर सतीश साहब, डॉक्टर अनंत सिन्हा साहब, रांची के काफ़ी सीनियर और हमारे गार्जियन और हमें एजुकेशन सेक्टर में हमारे जो टीचर रहे डॉक्टर मजीद आलम साहब, यहाँ पे डॉक्टर अजय सिंह साहब, अनवार साहब, डॉक्टर शंभू साहब, डॉक्टर प्रदीप सिंह साहब, यहाँ पे आए ऑल द मीडिया और आवर कलीग्स एंड फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सईद अहमद साहब का, जिन्होंने आज के 1 दिवसीय वर्कशॉप में यहाँ पर झारखंड सहित तमाम हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं, जो मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं, उनसे 1-to-1 होने का जो आप लोगों ने मौका दिया है, मैं अपनी ओर से तमाम आए गए लोगों का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस्तकबाल भी, अच्छे हॉस्पिटल भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, मैं जानता हूँ उनको। हमारे सईद साहब मेदांता चला रहे हैं, मजीद साहब है, राज हॉस्पिटल है। यहाँ पर झारखंड में क्या अच्छे हॉस्पिटल हैं जिस पर लोग ट्रस्ट भी करते हैं। हमारे पेशेंट जाते हैं तो हमारी बात को आप लोग मानते भी हैं। तो हम ये ज़रूर कहेंगे आप लोगों को, एकदम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, जो हॉस्पिटल बेहतर करेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ वैसे हॉस्पिटल को हम सम्मानित करने का काम करेंगे, हर प्लेटफॉर्म में आपको आगे लाने का काम करेंगे। आज हमारा झारखंड देखिए, 24 साल हो गए झारखंड
क्या है बताइए कि झारखंड क्या कमी है झारखंड को, हम कहाँ हैं अपने आप को बताइए, हमारे रिसोर्स क्या नहीं है झारखंड में। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। आई एम माई सेल्फ डॉक्टर इरफान अंसारी, हम MBBS किए थे यूक्रेन से, MD मैंने किया, पॉलिटिक्स में आया हूँ। मैं कुछ बदलाव करना चाहता हूँ, हम बेहतर करना चाहते हैं, हम स्वास्थ्य विभाग में चेंजेस लाना चाहते हैं। हर जो एक्सपर्ट है उसको लाते हैं झारखंड, उनसे बात करते हैं उसको लेकर। इससे पहले भी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था झारखंड में, आपने देखा होगा। झारखंड में बताइए इतने हॉस्पिटल, लेकिन कहीं भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट है ही नहीं हमारे पास। हमने एक्सपर्ट को बुलाया, हमने साइंटिस्ट को बुलाया यहाँ पर, हमने सेमिनार किया और हमने कहा कि आप आगे बढ़िए, मैं आपको हर तरह का संभव मदद करूँगा और आप खोलिए बोन मैरो यूनिट का ट्रांसप्लांट, आप खोलिए यहाँ पर। तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ सर हम खोलना चाहते हैं। हमने कहा आप खोलिए, मैं आपको पेमेंट करूँगा, मैं आपको पैसे दूंगा। हमारे लोग बाहर जाते हैं, हम संथालपना से आते हैं, वहाँ 3 ट्रेनें चलती है जो साउथ जाती है। ज्ञानी साहब मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको, सेक्रेटरी साहब तो देखिए सुनिएगा। 3 ट्रेन जाती है साउथ और मधुपुर स्टॉपेज है, जामताड़ा में स्टॉपेज करवाया हुआ अभी मैं। आप चले जाइएगा, लगता है कि 2-2 महीना वेटिंग है, सीट नहीं मिलता है उस ट्रेन में। और ट्रेन में केवल पेशेंट का फ्लो है। बिहार से ट्रेन आती है, लेकिन झारखंड जैसे आती है पेशेंट का फ्लो बढ़ जाता है। हमने सोचा क्यों नहीं भाई, अगर जो पेशेंट जा रहे हैं बाहर, हम अपने झारखंड में उसका इलाज क्यों नहीं करा सकते हैं? कहाँ कमी है, कहाँ गैप है? झारखंड बताइए हमारे पैसे से, हमारे माइन से, मिनरल से दूसरे राज्यों में बताइए कहाँ से कहाँ चला गया। अगर हम कोयला बंद कर देंगे तो पूरा बिजली दूसरे राज्यों का बंद हो जाएगा। अब मिनरल्स बंद कर देंगे तो दूसरे राज्यों का भट्ठा बैठ जाएगा। फिर भी हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए। हेल्थ के सेक्टर में तो मत ही पूछिए आप लोग तो, मैं तो कहूँगा थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू कि आप लोग अच्छे, बहुत अच्छे हैं आप लोग यहाँ। लेकिन आप चले जाइए गांव, चले जाइए संथालपना के गांव चले जाइए, आज भी हमारे ऐसे लोग हैं जो इलाज के अभाव में मारे जा रहे हैं, दवाई के अभाव में मारे जा रहे हैं। और हमारे लोगों को ये पता नहीं है कि कौन सा मेडिसिन हम ले रहे हैं, कौन सा मेडिसिन का साइड इफेक्ट क्या है, कौन सा मेडिसिन कब लेना है। डॉक्टर आया, क्वैक डॉक्टर आया, दवाई दिया, खा लिया, मालूम चला 1 हफ्ते के बाद पेशेंट कोलैप्स कर गया। तो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जब तक मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक अपने रूरल जो हेल्थ सेक्टर हम मजबूत नहीं करेंगे, हमको लगता है कि हम आगे जो है राज्य का जो हेल्थ ठीक नहीं कर सकते। और इसी कड़ी में हम आपको बताना चाहते हैं कि झारखंड में 1200 सब सेंटर हम जबरन हम लड़कर, अभी सेक्रेटरी साहब यहीं पर हैं, दिन रात में मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, और हर पंचायतों में 1200 सब सेंटर हॉस्पिटल हम लोग खोलने जा रहे हैं। जब तक हम निचले स्तर से स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे, तब तक आप लोग को मुद्दा मिलता रहेगा। आप लोग रिम्स जाते रहेंगे, मीडिया वाले रिम्स जाते रहेंगे, हमारे खिलाफ चलाते रहेंगे कि बेड नहीं है, फर्श नहीं है, पेशेंट नीचे सोया है, एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस जाते जाते दम तोड़ दिया। इन सारी बातों को आप लोग चलाते रहिएगा। लेकिन चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बंद हो। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारा एक ही पुराना रिम्स है और पेशेंट का लोड, आज ये अभी बता रहे थे कि हमारे डॉक्टर राज साहब राज हॉस्पिटल की बता रहे थे, क्या नाम, जोगेश गंभीर साहब बता रहे थे कि हमारा जो मर्टिलिटी जो है वो काफ़ी कम है प्राइवेट हॉस्पिटल में, मृत्यु दर जिसको कहते हैं। ऑब्वियस है, कम तो आपको होगा ही, आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं। आप लोग क्यों कम है आपका, ये भी आपको जानना होगा, हम बताना चाहते हैं। जब आप लोग कोई पेशेंट को एडमिट करते हैं तो पहले तो सीरियस पेशेंट आप लोग एडमिट कर लेते हैं, थोड़ा आउट ऑफ वे जाके आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा, जो मैं सच बोलता हूँ। कोई पेशेंट आया, आपने एडमिट कर लिया, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, बिल कितना, किसी का बिल 11 लाख 12 लाख वो मजबूरी में दे रहा है,
इस उम्मीद में दे रहा है कि मेरा पेशेंट ठीक हो जाएगा, और जब भुगतान नहीं दे पाता, पेमेंट नहीं दे पाता है, तो आप क्या करते हैं, रेफर्स टू रिम्स। तो जब सीरियस कोई हो जाता है तो आप उसको रिम्स रेफर कर देते हो, और रिम्स का जो मृत्यु दर है काफ़ी हाई है हमारा, और आपका जो मृत्यु दर है वो काफ़ी कम है। तो ये मत समझिएगा कि आप यू आर द एक्सीलेंट। हम चाहेंगे ठीक है आप अच्छा कीजिए, आपके पास भी अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन इसको कैसे कम करें। अभी आने वाले दिनों में हम माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से हमने कहा था कि सर देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट होता है तो ये उम्मीद लगता है कि नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट की जान बच जाएगा। आए दिन आईटीआई का काफ़ी केस मिलता है, कोई रोड एक्सीडेंट कहीं देखिए, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग उस पर बैठक करेंगे और बैठक करके निर्णय लेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है कि कोई भी हॉस्पिटल जो है वो मरीज़ को नहीं रख सकता है, आपको रिलीज करना ही होगा। तो कुछ हॉस्पिटल कुछ मैनेजमेंट जो डायरेक्टर है उन्होंने कहा कि सर किसी का 4 लाख बकाया है, किसी का 5 लाख बकाया है, तो सर कैसे करेंगे। तो हमने कहा कि अभी लोड लेना ही होगा आपको, और हम लोग विचार करेंगे, लेकिन वो जो पैसा का कंपनसेट हम दूसरे वे से करवा देंगे। लेकिन जो फैसला ले लिया सरकार ने, उस फैसला को एकदम स्ट्रांगली फॉलो करना होगा। क्या कोई गाइडलाइन बनाएंगे इसके लिए, क्योंकि पेचीदगी हमेशा आती रहेगी आगे। गाइडलाइन बना के तो दे दिए हैं, तब भी मान रहे हैं लोग। पहले तो कहा था कि इरफान साहब मौखिक बोल रहे हैं, मैंने बजाते चिट्ठी जारी कर दिया, हर हॉस्पिटल चढ़ा भी दिए, हर जिला में लोग खुशहाल है, मिठाई बांट रहा है, पटाखे फोड़ रहा है। आप कहाँ हैं आप? कितना बड़ा काम आप समझ रहे हैं ये? आप किसी का जान चला गया, आप सोचिए, और वो व्यक्ति अपना घर बेच रहा है बॉडी लेने के लिए, क्या बीतता होगा उस परिवार में, सोचिए आप। आज आप जाइए, आदेश दिखाइए, बॉडी छोड़ दे रहा है। एक तो खुद समस्या में है, और दूसरा पैसा लेंगे तो चल गया। नहीं, वो आदेश आपको ठीक है, गाइडलाइन ठीक है। किया जा रहा है विभाग द्वारा हम लोग वाचफुल हैं, पूरी टीम लगी है, हेल्थ डिपार्टमेंट लगा हुआ है, एडवाइजरी भी जारी हो गया, सदर हॉस्पिटल में चेकअप हम लोग गए थे, आइसोलेशन वार्ड में लोग खाली करवा दिए, ऑक्सीजन जो मशीन खराब थी, प्लांट जो खराब था, हम लोग जांच करा के एकदम बेहतर से बेहतर हम लोग करने का प्रयास किए हैं। और एक जो मरीज मिला है, 5 जो आंकड़े मिल रहे हैं, तो वो भी खतरे से बाहर है। और मैं बता दूं आपको कि JN1 जो वेरिएंट है वो सीनियर जो सिटीजनशिप है उस पर एफर्ट ज़्यादा कर रहा है। लेकिन इसे घबराने की बात नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सेंट्रल से अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आया है, ताकि जो गाइडलाइन आएगा उसके अनुसार हम लोग फॉलो करेंगे। तो झारखंड में घबराने की बात नहीं है, हम पैनिक करना नहीं चाहते लोगों को, बस इतना जरूर कहेंगे कि एहतियातन स्वेच्छा से आप मास्क लेके चलिए, और कहीं लगे आसपास कि कोई मरीज है, हेडेक है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फीवर है, फीवर नहीं जा रहा है, नोजी है, तो ऐसे पेशेंट को आप लोग इमीडिएट हमको दे दीजिए, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए, हम लोग उसका इलाज करेंगे। सेक्रेटरी सर से एक सवाल होगा कि सर आज का जो कॉन्क्लेव है ये कोई प्रेशर वाला कॉन्क्लेव नहीं है। या हमने ही कहा था सही साहब को कि हम चाहते भी हैं कि हमारे राज्य में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनसे हम 1-to-1 हो, उनकी बातों को हम सुने और उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम है उनको, उसको हम लोग दूर करें। जब प्रॉब्लम होता है तो ऑब्वियस है कि बातें आती है तो बातें इधर से उधर भी जाती है, और उसके बाद लोग संज्ञान में लेते हैं। लेकिन मैं आप सबको ये कहना भी चाहता हूँ कि मेरा जो राजनीतिक परिवेश है, आप लोग ये कतई नहीं समझे कि हम आप लोगों के प्रेशर में आके ये कॉन्क्लेव हम कर रहे हैं। एक डॉक्टर होने के नाते हम लगातार मैं आम जनता की भावनाओं को समझता हूँ, सुनता हूँ, समाधान करता हूँ, और आप तो हमारे एक पार्ट हैं, विभाग के एक अंग हैं आप। और आप जब समस्या में होंगे, आप जब प्रॉब्लम में होंगे, तो मुझे कतई अच्छा नहीं लगेगा। टू बी क्लियर,
मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो मांग है, जो पुरानी मांग है, नया मंत्री हूं और जब से विभाग संभाला है मैंने, लगातार हम काम कर रहे हैं और इस विभाग को कैसे बेहतर से बेहतर हम करें, इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। और जब आप काम कीजिएगा तो थोड़ा साइड इफ़ेक्ट भी होगा, और जब साइड इफ़ेक्ट होगा तो कुछ लोग मज़ा भी लेंगे। जिनकी दुकानदारी हमने बंद कर दिया है वो लोग भी घर से मज़ा लेते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपकी जो भी मांग है आप कम से कम हमारे पास तो आइए, हमको बताइए कम से कम। कुछ लोग तो ऐसा हैं कि किया गया है और जो आर्टिफिशियल मशीन है वो सब जगह उपलब्ध है। ट्रूनेट की जो मशीन है वो भी सब जगह उपलब्ध है। और जो ऑक्सीजन प्लांट है वो मॉक-ड्रिल कराने के लिए कहा गया था 30 और 31 में, तो हुआ भी है मॉक-ड्रिल। जो हमारे कुल 127 PSA प्लांट है उसमें से 38 से करीब अभी चालू नहीं, हालत में नहीं है। तो जो भी चालू हालत में नहीं है उनको कहा गया है कि 10-15 दिन के अंदर उसको चालू कराया जाए। तो तैयारी हम पूरी कर रहे हैं और जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं इस गाड़ी से। और अभी व्यापक हम प्रबंध किए हैं, दवाई, टेस्टिंग, ऑक्सीजन प्लांट सबका व्यवस्था। सर, आपने मंच से कहा कि मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो खोले जाएंगे और इसके साथ साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लेकर भी केंद्र से बातचीत की जाएगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कहाँ तैयारी चल रही है? देखिए, ये हम लोगों ने कहा है कि जो अभी हमारे राज्य में देखिएगा तो 7 मेडिकल कॉलेजेस सरकारी क्षेत्र में है। 5 हो गया बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेजेस, 6 रिम्स, 7वां एम्स और 2 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं। 4 मेडिकल कॉलेजेस सरकारी बनाए जा रहे हैं जो कि कोडरमा में है, चाईबासा में है, बोकारो में है और रांची मेडिकल की बात हो रही है। इसके अलावा 6 मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड में प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है। उसमें जमशेदपुर है, जामताड़ा है, धनबाद है और उसमें खूंटी है और देवघर है। ये 6 मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण का हो रही है।